Good morning, everybody. Today we are going to discuss about one important thing, that is swapping of two numbers. So how can we swap two number? And इसमें भी हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे कि swapping with third variable, with using third variable and swapping without using third variable. So इससे पहले हम लोग एक प्रोग्राम लेकर आए आप लोगों के लिए कि अगर आप सी कोर्स करना चाहते हैं तो 250 रुपये में हम लोग एक सिंपल सी कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें टोटल टॉपिक सी का डिस्कस करवाया जाएगा और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और साथ में एक मिनी प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा। तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में बहुत ही अच्छा ऑफर मिल रहा है। सो प्लीज इस वीडियो क्लास में आप लोग को उसका एक पोस्टर आप लोग को मिलेगा, उससे आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली हमको कॉल कर सकते हैं। तो इससे पहले प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, विल अपलोड फॉर यू फॉर कमिंग अपडेट्स। सो नाउ today we are going to discuss about how we can swap two number. How we can swap two numbers. हम लोग जो है दो नंबर को स्वैप कैसे करेंगे, तो इसमें भी दो तरह का तरीका, एक है विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल, एक विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सो हम लोग पढ़ेंगे कि स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सो पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो सर ये काम जो है बहुत ही आसान है, और ये प्रोग्रामिंग जो हम लोग लिखाएंगे वो ओवरराइटिंग एक्चुअली में क्या है, ओवरराइटिंग क्या है ओवरराइटिंग। हम लोग देखेंगे कि ओवरराइटिंग होता क्या, कैसे वैल्यू ओवरराइट होता है, और इस प्रोग्राम में कैसे वैल्यू ओवरराइट हुआ है उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कि इसका जो हेडर फाइल है उसके बारे में हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर लिया कि हेडर फाइल क्या होते हैं, ऐड का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं हम लोग, हेडर फाइल क्या होता है, वो सब हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था। तो अब स्वैपिंग का प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं हैच इंक्लूड studio.h। सर ये studio.h क्या है, पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि एक हेडर फाइल है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। दैट्स व्हाई आप लोगों को थोड़ा सा कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना होगा। कैपिटल लेटर जनरली अभी यूज नहीं होगा, वो आगे हम लोग जो मैक्रोज का डेफिनेशन लिखेंगे, मैक्रोज डिफाइन करेंगे प्रोग्रामिंग में, तो वहां पे यूज होगा, बट अभी नहीं होगा। तो हैच इंक्लूड studio.h हम लोगों ने हेडर फाइल लिखा। इसके बारे में बहुत अच्छा वीडियो बनाया मैंने कि studio.h को भी दो तरह से लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एंगल ब्रैकेट के अंदर, दोनों में अंतर क्या है उसको हम लोगों ने प्रैक्टिकली समझाया था। तो हैच इंक्लूड studio.h पहला हो गया। दूसरा हेडर फाइल है हैच इंक्लूड conio.h। ये हेडर फाइल। अब सर हम लोगों को क्या करना है कि स्वैप करना है प्रोग्राम यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो हम लोग इसके लिए लॉजिक क्या लिखेंगे, वर्ड में सर क्या है ना कि जो हम लोग इंट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंट में लिखेंगे तो नीचे भी कुछ वैल्यू रिटर्न 0 रिटर्न कुछ करना पड़ेगा, और वर्ड में लिखते हैं तो रिटर्न कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आसानी यही है कि वर्ड में लिखे, और टर्बो सी पे हम लोग यूज करेंगे, इसलिए हम लोग conio.h लिखा है। अदरवाइज अगर टर्बो सी प्रोग्राम जो कंपाइलर है उसको यूज नहीं करें, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करें, तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसका जरूरत ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट वर्ड में, और इसके बाद हमको जो वेरिएबल्स है, तो दो नंबर को स्वैप करना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ये कर रहे हैं हम लोग, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हम लोग तीसरे वेरिएबल का यूज करके स्वैप कर रहे हैं, तो हम लोग तीन वेरिएबल लेंगे। क्या लेंगे, इंट, मान लीजिए ए लिया, बी लिया, और तीसरा वेरिएबल टी ले लिया हम लोग। अब क्या करते हैं हम लोग, अब इंटर करवाया, जो एक क्राइटेरिया है वैल्यू इंटर करवाने का, और स्क्रीन पे कुछ आउट करवाने का एक क्राइटेरिया है प्रिंट एफ, जो एक प्रिंट एफ प्री डिफाइंड फंक्शन। इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पे स्क्रीन पे आउट कराएंगे, तो प्रिंट एफ इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इंटर वैल्यू
ऑफ ए कॉमा बी, हम लोगों ने जैसा जैसा इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे एज आर्गुमेंट प्रिंट ऑफ फंक्शन के, वैसा ही स्क्रीन पे आउट होकर मिलेगा रन होने के बाद। स्कैनएफ क्या हुआ? स्कैनएफ मतलब हम इंटर करवा रहे हैं वैल्यू को, वो वैल्यू किस डेटा टाइप में, इंटीजर टाइप में तो उसके लिए परसेंट डी, फ्लोट में तो परसेंट ऑफ, आगे जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम करते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। तो अभी फिलहाल इंटीजर करवा रहे हैं इनपुट, इसलिए हम लोगों ने परसेंट डी लिखा। और कितना इंटीजर करा है? 2 वैल्यू को हमको स्वैप करना है, तो 2 वैल्यू को इंटर करवाएंगे, 2 वैल्यू का स्क्रीन पे हम 2 वेरिएबल का वैल्यू देंगे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 2% डी लिखेंगे, परसेंट डी लिख दिया लगातार 2% डी। सर पहला परसेंट डी किसके लिए? पहला परसेंट डी हम लोग लिखे हैं ए के लिए, और तो यहाँ पे लिखेंगे M% है, और दूसरा परसेंट डी बी के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे M%। ओके, बहुत आसान। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक का तैयारी करेंगे कि लॉजिक क्या है। हम लोग लॉजिक करेंगे कि पहले टी में हम लोग ले जाएंगे ए को, फिर ए में ले जाएंगे बी को, और फिर बी में ले जाएंगे टी को, और इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो स्वैप हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग जो है ए और बी का वैल्यू जो है हम लोग क्या करा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट एफ और परसेंट डी, पहला परसेंट डी, पहला पहला परसेंट डी ए के लिए है, ए वैल्यू को आउट करने के लिए, दूसरा परसेंट डी बी वैल्यू को आउट करने के लिए, लिख दिया गेट ch। और ये जो ब्रेसेस मेन के बाद ओपन हुआ है, ये ब्रेसेस लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये सारा कहानी है जिससे यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम लोग क्या करते हैं कि इस वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, स्वैप कर लिया। अब देखिए इसका मैकेनिज्म है, काम कैसे ये करता है। हम लोगों के पास 2 वेरिएबल है, ए बी टी, 3 वेरिएबल। अब क्या किया, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में जब हम प्रोग्राम इनपुट दिए थे तो टी में फिलहाल कुछ नहीं था, टी ऐसे ही कोई कचरा वाला वेरिएबल से भरा हुआ था, जिस वेरिएबल का वैल्यू हमको नहीं पता। ठीक है, तो वो मतलब कि कुछ अपने मन से कचरा वाला वेरिएबल से भरा हुआ था, इसका वैल्यू नहीं पता। बट ए और बी का वैल्यू हम लोग मान लीजिए बाय द वे स्कैन कराने के बाद ए को दिए 3, बी को दिए 4। अब ना सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में हुआ सर कि हम लोगों ने क्या किया कि टी में डाल दिया ए के वैल्यू को। तो ए में तो ए अभी है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ये मिटा नहीं है यहाँ से, जो है वो हम है ही। लेकिन वो अलग बात है कि अब बी टी में भी हो गया है ए, अब टी में भी इसका जो वैल्यू था उसको ओवरराइड करके ए आ गया। अभी ए में ए है और बी में 4 है और टी में 3 है, तीनों का वेरिएबल ही है, वैल्यू है। थर्ड स्टेप में क्या किया हम लोग, थर्ड स्टेप में क्या किया, ए इक्वल टू बी, मतलब थर्ड स्टेप बोले तो ये पहले से था, ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप, ये तो पहले से हम लोग वैल्यू असाइन करके रखे थे, ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है। और तो ये 3 4 हुआ, और ये टी में कुछ है नहीं, पहले जो भी होगा वो अनवांटेड वेरिएबल होगा। ए में 3, बी में 4 और टी में अब क्या किए हैं, पहला स्टेप टी में ए को डाल दिए, और सेकंड स्टेज में क्या करेंगे हम लोग, ए में बी को डालेंगे, तो ए का वैल्यू ओवरराइट हो गया। अब क्या हो जाएगा, ए में बी को डाल दिया तो बी का वैल्यू ए में आ जाएगा और ए का वैल्यू ओवरराइट होगा, 3 जो है 3 के ऊपर चढ़ जाएगा क्या, 4, और 3 दब जाएगा। ऐसे ओवरराइट होता है कि सर नीचे में आ गया 3 और ऊपर में आ गया अब क्या 4, लेकिन सर ऊपर वाले को दिखेगा क्या, 3 तो नहीं दिखेगा, तो दबा हुआ है, तो दिखेगा कौन सा वैल्यू 4, तो हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, 4 को। ऐसा होता है ओवरराइटिंग एक्चुअली। तो क्या हुआ कि अब 3 को दाब दिया, ये 4 और 4 आ गया इसमें। अब क्या होगा अगले बार कि बी में तो 4 है ही, बी का वैल्यू चेंज कहाँ हुआ, बी 4 है ही एक्चुअली, ए में आ गया 4 वो अलग बात है, लेकिन बी में भी 4 है, और टी में आ गया, टी में तो 3 है। अच्छा सर, अब आगे क्या होता है थर्ड स्टेप में, गौर से देखना है। थर्ड स्टेप में क्या की कि बी को क्या कर दिए, बी में क्या ला दिया, टी को ला दिए, ए में 4 है, बी में ला दिए टी को, बी में ला दिए टी को, मतलब बी का जो वैल्यू है वो 4 दब के हो जाएगा, इसमें 3, इसमें 3 दब के क्या होगा 4 वाली,
इसमें 4 दब के हो गए 3। अब इसको दबाया जाता है, मतलब कि 3 अब आ गया नीचे, चला गया नीचे, ऐसे होता है ना स्टैक टाइप कि कोई वैल्यू जो है वो नीचे आ गया, फिर उसके ऊपर कोई आ गया, तो बाहर वाला को कौन दिखेगा? ऊपर वाला दिखेगा। तो वही कहानी है, तो ऊपर 4 दिखेगा। अब टी में भी 3 है ही, अभी ये कोई नहीं इसको मिटा सकता क्योंकि ओवरराइटिंग का प्रोग्राम है। टी में भी 3 है। और एक नोट की कंप्यूटर ऑलवेज टेक्स अपडेटेड है, कंप्यूटर always takes updated value कंप्यूटर को यह नहीं पता पीछे क्या हुआ, उसको यहाँ जो दिखेगा वही उठाएगा। तो यहाँ क्या दिख रहा है उसको? ए में 4 दिख रहा है, बी में 4 दिख रहा है। अगर ए और बी का वैल्यू प्रिंट करने जाए तो ए में 4 दिखेगा और बी में 3 दिखेगा। एक्चुअली में ए में 3 था और बी में 4 था, अब क्या हो गया? ए में 4 हो गया, बी में 3 हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग गौर से थोड़ा एक चीज सोचे कि परसेंटेज ए और बी करवाए थे तो 4 दिन आया था, परसेंटेज ए और टी भी करवाएंगे तो 4 दिन आएगा, 110% आएगा। यहाँ अगर टी भी लिख दें फिर भी हमारा प्रोग्राम क्या है? 110%। तो ये एक्चुअली में है कि स्वैपिंग विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है ये प्रोग्रामिंग का। सो इसको अच्छे से आप लोग देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे आई होप होना नहीं चाहिए इतना अच्छा क्लियरिटी के बाद, बट आप पूछ सकते हैं। इसके बाद भी अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हो गया कि स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तीसरे वेरिएबल को यूज करके। अब क्या करते हैं हम लोग? स्वैप करवाते हैं 2 नंबर को विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सो now swapping of 2 numbers without using third variable, तो हम लोग क्या करेंगे सर? तीसरे वेरिएबल को बिना यूज किए हुए हम लोग 2 ही वेरिएबल से हम लोग क्या करेंगे? स्वैप करेंगे। तो क्या उसका भी एक लॉजिक है, हम लोग देखते हैं, उसमें भी अपडेशन ही है। तो नाउ हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये सारा चीज तो हम लोगों ने पहले से लिखा है। अब सर इसके बाद जब मैं भी प्रोग्राम लिखूंगा तो ये दोनों फाइल को एक्सक्लूड करके रखूंगा। ये दोनों फाइल आप समझ लेना जो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम में है, और डायरेक्ट मैं मेन फंक्शन लिखना स्टार्ट करूंगा, वहां से स्टार्ट करूंगा। और बाय द वे अगर कोई एक्स्ट्रा हेडर फाइल का जरूरत होता है तो मैं तीनों लिख दूंगा। तो अभी है स्टूडियो डॉट है वर्ड में अब हम लोगों ने लिखा इंट ए, और 2 ही वैल्यू को हमको चाहिए, तीसरा वैल्यू का कोई जरूरत नहीं है, 2 ही वैल्यू से हम लोग करेंगे। प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। वही घिसा पीटा चीज हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, एंड बी। अब अगेन क्या करते हैं हम लोग? एक लॉजिक स्कैन एप पहले कर देते हैं, वैल्यू को स्कैन करवाते हैं। स्कैन एप %d, क्योंकि दोनों इंटीजर टाइप है तो दोनों के लिए %d यूज होगा, और m%a, m%, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ तक पीछे प्रोग्राम में लॉजिक में थोड़ा बहुत चेंजिंग है। a = a + b लिखते हैं, पहला इसका लॉजिक, दूसरा b = a - b, और तीसरा फिर a = a - b, और प्रिंट करवाते हैं a b के वैल्यू को। प्रिंट %d a, b हो गया, सारा कहानी खत्म। ए और बी का वैल्यू को क्या करवा दिया हम लोगों ने? प्रिंट करवा दिया, हो गया। अब जो भी वैल्यू आया गेट सी, अगर ऊपर इंट मिल रहा था तो नीचे रिटर्न 0 भी लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते हैं। एक सिस्टम है, इसको याद कर लेना हम लोग को, इसी के थ्रू चलूंगा। इसका भी ड्राई रन अगर देखें हम लोग थोड़ा सा, तो इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, स्क्रीन पे आउट होकर जब रन होगा CTRL F9 मारेंगे, CTRL + F9 अगर टर्बो सी पे मारते हैं
तो वो रन हो जाएगा। रन होने के बाद ये स्क्रीन पे लिखा दिखेगा इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बोले तो मतलब कि प्रिंट एफ जो है स्क्रीन पे आउट करता है चीज को, तो ये आउट किया। इसके बाद क्या करता है, हम लोगों को बोला कि दो वैल्यू दो ए और बी का, तो हम लोगों ने क्या किया, दो वैल्यू दिया ए और बी का, हम लोगों ने मान लेते हैं 3 और 4 दिया। अब पहला लॉजिक क्या है, ए इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए बी तो अब ये पहले से हमको पता है कि 2 नंबर का बोला वैल्यू देने के लिए, तो हम लोगों ने दिया ए का वैल्यू 3 दिया और बी का वैल्यू 4 दिया। अब क्या हुआ कि लॉजिक के थ्रू आए तो ए इक्वल टू ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो ए इक्वल टू ए प्लस बी 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, ए 7 हो गया। लेकिन ये बी को 4 है ही बी में, बी को कोई नहीं हटाया 4, तो अभी बी का वैल्यू 4, कोई दिक्कत है नहीं। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो बी में आएगा ए माइनस बी मतलब 7 माइनस 4 3, और ए 7 का साथ नहीं, 7 को कोई नहीं घटाया अभी, ए 7 का साथ नहीं। अगेन ए इक्वल टू ए माइनस बी, अब ए में क्या आ जाएगा ए माइनस बी, तो ये ए है ये बी है, तो ए में ए माइनस बी आया। तो ऐसे जैसे जैसे आते जाएंगे उस वैल्यू को चेक करते जाएंगे, जैसे ए इक्वल टू ए प्लस बी था तो ए में 7 आया और बी में कुछ चेंजिंग नहीं हुआ तो 4 का 4 आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ बी इक्वल टू ए माइनस बी, अब बी का वैल्यू हमको निकालना है जो कि लिखा हुआ ए माइनस बी, तो ए अब 7 हो गया। अपडेट वैल्यू को हमेशा देखेंगे, ए का वैल्यू 7 हो गया और बी का वैल्यू 4 है, तो इस दोनों को घटा दिए तो हम लोग को 3 आया, और ए का वैल्यू 7 का 7 है, ये में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। इस लॉजिक में फिर ए में छेड़छाड़ हुआ है, बी में नहीं हुआ है, तो ए में छेड़छाड़ हुआ है तो ए 7 से क्या हो गया 7 माइनस 3 4 हो गया, और बी क्या हुआ 3। अब देखिए ए 3 था बी 4 था, ए 4 हो गया बी 3 हो गया। तो ये स्टेप है जिससे आप लोगों को शायद लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि स्वैपिंग कैसे, 2 नंबर का स्वैपिंग कैसे होता है। सो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत हैवी प्रोग्राम भी देखेंगे रिलेटेड टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अभी बेसिक है, स्टार्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप चाहें तो आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सो उसको अच्छे से देखना है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट डे वी विल गो टू डिस्कस about how to use increment and decrement operator and program based on it. So thanks a lot for watching this video.